हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स। और ये आप लोगों का देखिए सभी बच्चों का सेम ही होता है जो बच्चे एमएड कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों के सेम ही रहते हैं, चाहे पेपर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बट थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है कंटेंट को लेकर। क्योंकि देखिए, जो एमएड बीएड जैसे कोर्सेज़ हैं, इनमें आप लोगों के सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते हैं। इसमें पैटर्न चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में जब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 शेयर किया था, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, आप इससे पहले मैं एमडीयू सीआरएसयू जो आप लोग की हरियाणा यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो मैं शेयर कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। और आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए सभी की कि अगर हम एमएड कर रहे हैं तो क्या ये सभी जगह एक जैसा है या अलग अलग है, या क्या वो डिफरेंस है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस सिलेबस को अभी देखें, जब मैं अभी डिस्कस करूँगी तब आप देखेंगे कि इसमें कोर्स कंटेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं है। और सिलेबस को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि कई बार बुक्स नहीं मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, या फिर आपका जो सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी का क्या हो सकता है, इसमें क्या चेंजेस है। तो इसलिए सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है। तो ये जो आप लोगों का देखिए पेपर है, ये आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 मार्क्स की आप लोगों की थ्योरी है, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए, बीएड एमएड की प्लेलिस्ट है, आप लोगों के पास में सीटेट की प्लेलिस्ट है। तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें जाकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने एक किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो सिर्फ इसमें डिग्री लेने के लिए इसको ना करें कि आपने सोचे कि 4 क्वेश्चन पढ़ ले बस पास हो जाए किसी भी तरीके से। आपको अगर पढ़ना है तो डीपली नॉलेज लीजिए। अगर आपने एडमिशन लिया है तो तभी उसका फ़ायदा है। क्योंकि जब आप आगे जाकर किसी भी, मान लीजिए स्कूल में आप पीजीटी की जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप लेक्चरार बनेंगे, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तब भी आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना होगा। और पढ़ाने के लिए आप सिर्फ 4 क्वेश्चन पे बेस तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो इसलिए आपको डीपली नॉलेज होगी, तभी आप वो नॉलेज भी आगे दे पाएंगे। तो इसलिए डीपली नॉलेज लीजिए। और उसके लिए देखिए, कुछ जो टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं, पर कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सारे भी अभी तक टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप जो टॉपिक्स हैं मैं डे टू डे अपडेट करती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए। इसके अलावा जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, और या फिर चैनल पे आप जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो उस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड भी करवाई जाती हैं जो बच्चे डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर वे में करें। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। एमएड 4th सेमेस्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड है, तो बेसिकली इसमें रिसर्च से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका यूनिट 1 आता है वो है आपका स्ट्रक्चरिंग एजुकेशनल रिसर्च। तो इसमें आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रिसर्च, नॉलेज एंड इंक्वायरी। इसमें आप लोगों का है नेचर ऑफ नॉलेज एंड इट्स सोर्सेज, इंस्टिंक्ट, रीजन, इंट्यूशंस, साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, जिसमें अथॉरिटी, इंट्यूशन, टेनिसिटी, रैशनलिज्म, एम्पेरिज्म। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, एंड देयर रोल इन नॉलेज जनरेशन। नेक्स्ट इसमें रिसर्च पार्ट आता है। रिसर्च में आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है। मेजर ओरिएंटेशन इन एजुकेशनल रिसर्च, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ रिसर्चेज, जिसमें आपको फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है बेसिक रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम में आप लोगों का आ जाता है सोर्सेज फॉर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिव्यूइंग लिटरेचर, ऑनलाइन डेटाबेस, encyclopedia, etc. Ethical issues in research, प्लेगरिज्म है इसके अंदर, APA गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च। तो ये आप लोगों का, इसके बाद में यूनिट 2 आ जाती है आप लोगों की। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों का सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च आता है। तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सब कैटेगरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे, कोरिलेशन स्टडीज, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च,
हिस्टोरिकल रिसर्च, मीनिंग, स्टेप, सिग्निफिकेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाता है इसमें, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाता है, फैक्टोरियल डिज़ाइन, सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, कंट्रोलिंग एक्सट्रोनॉमस एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाता है जिसमें केस स्टडी है, डेवलपमेंटल एंड लॉन्गिट्यूडिनल, एथनोग्राफिक स्टडीज़, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च एंड नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है। नेक्स्ट इसमें आपका मिक्स्ड रिसर्च आ जाता है जिसमें है मीनिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस। देन आपका यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 में आप लोगों का वेरिएबल, हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन एंड सैंपल है। तो इसमें आपका वेरिएबल सबसे पहले आता है जिसमें है मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सटर्नियस, इंटरवेनिंग और कन्फाउंडिंग। नेक्स्ट इसमें आपके हाइपोथेसिस आ जाता है। हाइपोथेसिस में आप लोगों का है मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन, postulates and hypothesis, types of hypothesis, difference between positive and null hypothesis, characteristics of good hypothesis, hypothesis testing and types of errors, type 1 and type 2. नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है पॉपुलेशन एंड सैम्पल्स। तो इसके अंदर आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल एंड सैम्पलिंग आ जाता है। देन आपका यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 के अंदर है आपके टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इसमें सबसे पहले आपको टूल्स के बारे में पढ़ना होता है जिसमें है टाइप्स ऑफ टूल, स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन एटीट्यूड स्केल, शेड्यूल एंड सोशियोमेट्री। तो ये है। इसके बाद आपका वैलिडिटी है। वैलिडिटी के अंदर है आपका वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट, अडॉप्टेशन ऑफ अ टेस्ट। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 आ जाता है। यूनिट 5 में है आप लोगों का राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स, रिसेंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। तो इसमें आपका आ जाता है राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक, सोर्सेज एंड नीड्स, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रैशनल एंड नीड ऑफ द स्टडी, conceptual and operational definition of the term, variables, research question, aims, objectives and hypothesis, delimitation। नेक्स्ट आपका methodology है, sample और tools and scope, limitations, delimitation, significance of the study। इसके बाद में आपका bibliography है, time frame, budget if any and chapterization। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिसेंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। तो इसके अंदर आप लोगों का है हिस्ट्री ऑफ रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया, एजुकेशन रिसर्च इन अब्रॉड, फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो ये सारा आप लोगों का सिलेबस है पेपर 4 का। तो इसको आप लोग देखिए, आपके पास पूरा सिलेबस है, 5 यूनिट्स हैं। और जबकि जब हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया जैसे MDU CRSU की मैंने आप लोगों के साथ में सिलेबस शेयर किया है तो उसमें 4 यूनिट्स आपको दी होती है। तो ये डिफरेंस है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों को टॉपिक्स बता दिए गए हैं। टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी करें और डीपली नॉलेज लें। ये नहीं कि सिर्फ 4 क्वेश्चन आप देखें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किसी तरीके से मिल जाए, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं 8-10 वो कर लें। आप वो करके आप पास तो हो जाएंगे, बट आप लोग जो करना चाहते हैं ना लाइफ में, आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर करना। तो उसके लिए आपको डीपली नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो उसको आप कोशिश करें कि डीपली नॉलेज आप ले पाए, पढ़ें, हर एक टॉपिक को समझें। और अपकमिंग क्लासेस में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो रिसर्च है, क्योंकि आपकी चारों जो सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर में रिसर्च जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब सब्जेक्ट ही है पूरा। तो उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों का ये स्टार्ट करूँ। और कुछ मैंने जो नोट्स हैं वो आप लोगों के साथ में ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर शेयर किए हुए हैं। तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट पे आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप जो पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं उसके ऊपर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो वीडियोज़ हैं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहें। और क्लासेस अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।